राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइन फैमिली पर। इस चैनल पर मैं करती हूँ रामचरितमानस का पाठ। पिछली वीडियो में मैंने यहाँ पर विराम दिया था कथा को। आज हम इसके आगे की कथा पढ़ेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है घर के बड़े बुजुर्गों के साथ, घर के बच्चों के साथ, प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ, ताकि वो भी इस कथा का आनंद उठा सके। पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा और बताइएगा आपको कैसा लगा कमेंट करके। कुछ सजेशन है मेरे लिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करें। चलिए फिर बिना देर के आज की कथा को हम शुरू करते हैं। राम कथा सुर धेनु सम रामा, सेवत सब सुख दानी सिया रामा। सत समाज सुर लोक सब रामा, को न सुनिया से जाने सिया रामा। सका सोचे त्याग्यू बले मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। पिछली वीडियो में आपने देखा है कि पार्वती जी ने कुछ प्रश्न किए थे भगवान शिव जी से, तो वो यहाँ पे उन प्रश्नों का उत्तर देना शुरू कर रहे हैं। श्री राम जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन ना सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग ओढ़ाव निहारी। राम कथा कली विटप कोठारी, सादर सुनु गिरी राजकुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सोहाए, जन्म करम अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण नाना। वेदों ने श्री राम जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है, उसी तरह उनकी कथा और कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि जथा श्रोत जसि मति मोरी, कयूं देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सोहानी, यद्यपि मोह बस कहूँ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुति गावे धरई मोनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो ये कहा है कि वे राम कोई और है जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। देखिए, यहाँ पे पार्वती जी का प्रश्न था कि जिन राम ने अयोध्या में जन्म लिया है, मतलब दशरथ जी के पुत्र हैं, और भगवान शिव जी जिनका जाप करते हैं, क्या वो दोनों राम कोई अलग अलग हैं या वो एक ही राम हैं? तो यहाँ पे वही बात भगवान शिव जी कह रहे हैं कि वही बात मुझे अच्छी नहीं लगी है। कहसी सुनैया से अधम रामा, नरग्रह से जे मोह पिशाच सिया रामा।
चंडी हरि पद विमुख रामा, जाने झूठे ना साच सिया रामा। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञ अकोविद अंधे अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन है और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल है और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझे लाभ नहीं आनी। मुकुर मालिन अरु नयन विहीना, राम रूप देख किमी दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मेला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण ना सगुण विवेका, जल पाई कल्पित वचने अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिन्हीं कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण शगुन का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगणन बातें बका करते हैं, जो हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत भी बस मत वारे, ते नहीं बोलहि वचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग मतलब सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हो, जो नशे में चूर है, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अस नीच हृदय विचारी तजु रामा, संशय भजु राम पद रामा। सुन गिरि राज कुंवारी भ्रम रामा, तम रवि कर वचन मम रामा। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराणे बुध वेदा। अगुन अरूपे अलख अजय जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण अरूप मतलब निराकार, अलग, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोही कैसे, जलुहि मैं उपल वे लग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि की मी कह्यो विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण है। जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है।
राम सच्चिदानंद दीनिसा, नहीं तो मोहनी लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं था मुनि विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष विषाद ज्ञाने अज्ञाना, जीव धर्म मिथि अभिमाना। राम ब्रह्मा व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्मा, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि रामा, प्रगट परावर नाथ सिया रामा। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई रामा, कैसे बनाए मात सिया रामा। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत सबके स्वामी है, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समझैया ज्ञानी, प्रभु पर मोह धरै जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झापे भानु कहे को विचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगटे जो गल ससी ते के भाई। उमा राम विषय के हस मोहा, नभता में दूरी जिमी सोहा। जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट मतलब प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना। जैसे निर्मल और निर्लेप, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय, इंद्रिया, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से और इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रियों के देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। जासु सत्यता ते जड़ माया, भासे सत्य एव मोह सहाया। ये जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान और गुणों के धाम हैं।
जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य भी भाषित होती है। रजत सीप महु भास जिमि रामा, जत भानु करी बार सिया रामा। जद्यपि मृषाती हूँ काल सोई रामा, भ्रमनाश कई को उतारी सिया रामा। सका सोच त्याग्यू भले मोरे, सब विधि घटवे काज में तोरे। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है, यद्यपि ये प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। एहि विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देते दुख यही। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे ना दुरि दुख होई। इसी तरह ये संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता है। यद्यपि ये प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। एहि विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देते दुख यही। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे ना दुरि दुख होई। इसी तरह ये संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता है। जासु कृपास भ्रम मिटी जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु ना पावा, मति अनुमानी निगम से गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। देखिए, यहाँ पे भगवान शिव जी कह रहे हैं कि ये संसार वैसा ही है जैसा कि हम स्वप्न में अगर कोई स्वप्न देखते हैं, जैसे कोई हमारा सिर काट रहा है और हमें कितना दुख होता है। वो जब तक दुख दूर नहीं होता, जब तक हम उठ नहीं जाते। उसी तरह हम इस संसार में एक तरह का नाटक कर रहे हैं। मतलब ये संसार जो है वो सत्य नहीं है, और इसी का ज्ञान उन्हीं व्यक्ति को होता है जिनकी कृपा, श्री रघुनाथ जी की कृपा जिनके ऊपर होती है। बिनु पद चलहि सुनहि, बिनु काना कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। आनन रहित सकल सब भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु वाणी वह कहता बड़े जोगी। वह ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह के ही सारे मतलब 6 रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर मतलब त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती।
जेहि मी गावहि वेद बुध रामा, जाहि धरे मुनि ध्याने सिया रामा। सोई दशरथ सुते भगत हित रामा, कौशलपति भगवान सिया रामा। सक सोच त्यागे उबले मोरे, सब विधि घटवे काज में तोरे। दोस्तों आज की कथा को मैं यहीं पर विराम दे रही हूँ। इसके आगे की कथा आने वाली वीडियो में आपको देखने को सुनने को मिलेगी। और कैसी लगी आपको कथा बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना है, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।